हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात की थी कि अगर रेजिस्टेंसेस मेरे पास सीरीज में है तो मुझे रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है और अगर पैरेलल में तो कैसे करना है। कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी। लेकिन अगर मेरे पास नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो, मीन्स बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और उनकी मैशिंग हुई हुई है, मीन्स एक दूसरे के अंदर मिंगलिंग हुई हुई है, तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए मेरे पास सबसे पहले तो मेरे पास है एक सक्सेसिव रिडक्शन which is the you can say simplest one, सक्सेसिव रिडक्शन। एक तो मेरे पास ये मेथड है, अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन सबको। और सेकंड क्या है कि आप वो पॉइंट निकाल लो जो इक्वल पोटेंशियल के ऊपर है, इक्वी पोटेंशियल मेथड। अब इक्वी पोटेंशियल दो तरह से हो सकते हैं, या तो आपके सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो, या फिर आपके पास कोई सर्किट में सिमेट्री हो जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिमेट्री। कोई सर्किट में सिमेट्री, अभी सब समझाऊंगा मैं आपको। अगर इलेक्ट्रिकल सिमेट्री है तो उसमें फिर बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास कि क्या वो पाथ सिमेट्री है सिर्फ, क्या वो अपनी पैरेलल एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, और या फिर वो अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है सर्किट आपका। मैंने क्या कहा, एक तो सक्सेसिव रिडक्शन है। अगर ये सक्सेसिव रिडक्शन डायरेक्टली मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, चेक करूंगा क्या वहां पर कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है। अगर कोई शॉर्ट सर्किटिंग पॉइंट्स को इक्वल करके मींस कॉमन बना के जहां शॉर्ट सर्किट है फिर इसमें रिडक्शन ये वाला मेथड लगा दूंगा। अगर ये नहीं है तो फिर चेक करूंगा उसमें कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई सिमेट्री बन रही है कि भाई एक रेजिस्टेंस इधर जा रहा है, इधर भी एक जा रहा है, आगे फिर आ जा रहे हैं, तो कोई सिमेट्री चेक करूंगा। तो उसको फिर उसके लिए मेरे पास डिफरेंट कंसिडरेशन है कि क्या सिर्फ पाथ में ही सिमेट्री है, या अगर मैं सर्किट को ध्यान से देखूं उसके अंदर कोई पैरेलल एक्सिस बन सकती है, या उसी सर्किट में कोई परपेंडिकुलर एक्सिस बन सकती है। तो इस तरह से मैं अपने सर्किट्स को एनालाइज करूंगा। ठीक है बेटा। अब एक और है मेरे पास इसी सक्सेसिव रिडक्शन में, यहां पर एक मेथड और है विच इज स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू और वाइस वर्सा, मींस उल्टा भी चल सकता है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो ये मेथड सिंपलेस्ट वन है। कई दफे क्या होगा कि अगर आप ये मेथड लगा रहे हो तो उसके बाद आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे इस प्रोसेस के लिए, या फिर ये इस प्रोसेस के अंदर आएंगे हम। तो ये मेरा एक यू कैन से ओवरव्यू है टू सॉल्व कंप्लेक्स नेटवर्क। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले सक्सेसिव रिडक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि मुझे क्लियर हो जाए मुझे कैसे लगाना है इसको। सक्सेसिव रिडक्शन के ऊपर लगाते हैं सबसे पहले एक। ठीक है बच्चा जी। तो लो, मेरे को उसने क्या कहा कि एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ये है। ठीक है बच्चा जी, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इन सब की वैल्यू R है। मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ सक्सेसिव रिडक्शन वाली। अब एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, ठीक है बच्चा, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस यहां भी लगा हुआ है। जहां जहां जॉइंट बन रहे हैं मतलब क्या, इन सब की वैल्यू 2R है भाई। कहते हैं फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये काम करना है भी मुझे। कहते हैं ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज के अंदर है तो ये 2R हो जाएगा सॉल्व करके, और 2R और 2R कहां है, पैरेलल में है, तो क्या रह जाएगा, R रह जाएगा। ये दोनों कहां है बच्चा जी, सीरीज के अंदर है, तो ये क्या बन जाएंगे, 2R बन जाएंगे। ये और ये दोनों कहां है, पैरेलल के अंदर है। तो अगर तो आपने इसको ग्राफिकली शो करना है तो इसके ग्राफ 3-4 बनेंगे, तो मैं ग्राफिकली शो कर देता हूं आपको। ठीक है बच्चा जी।
तो लो जी, अब मैं हेक्सागन बनाया करूंगा, सिर्फ वहां वैल्यूज पुट कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए काम करना। ये हेक्सागन बना दी मैंने, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब मैं इस सारी को 2R शो कर रहा हूं, ये भी 2R है, ये भी 2R है और ये भी 2R है, ये R है। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब ये 2R और 2R पैरेलल में सॉल्व करके R आ जाएगा, तो अब यहां पर मैं सीधा ले जाऊंगा इसको, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये सॉल्व करके R बन गया। ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये 2R है और ये भी कितना बच्चा जी 2R है। अब ये R और R फिर सीरीज में, और ये दोनों कहां हैं? पैरेलल में है। तो इसके बाद ये यहां से यहां क्या, यहां से नीचे आ जाते हैं बच्चा जी। तो फिर वही अभी सर्किट तो वही बनेगा सारा। तो अब इसको सारे को 2R ले देता हूं, ये R है, ये R है, ये R है, ये 2R है और ये कितना बच्चा जी? ये भी 2R है। अब ये 2R पैरेलल के अंदर है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। इधर आ जाते हैं, तो अब ये लाइन रह जाएगी सिर्फ, बस एक ये लाइन, ठीक है जी, एक ये लाइन, एक ये और एक ये लाइन। ये 2R है, ये R है, ये R है, ये भी R आ गया। अब ये और ये क्या बन गए? 2R बन गए बच्चा जी। चेक कर लो, इसको इधर ले आओ। तो अब एक लाइन तो ये है, एक ये है, एक ये है और ये ऐसे आ रही है। ये 2R है, ये 2R है, ये R है, ये R है। ये फिर दोनों का है बच्चा जी पैरेलल में, सॉल्व करके क्या आ जाएगी? R आ जाएगी। इसको नीचे उतार लो, तो अब ये और ये बच गया। ये R है, ये R है, ये R है। ये दोनों कहाँ है? सीरीज में है। और फिर कहाँ है? पैरेलल में है। तो अब तो बस एक ही सॉल्व कर देता हूं इसको सारे को। अब तो लास्ट में बस एक, तो ये 2R और R कहाँ है? पैरेलल में है। तो व्हाट इज पैरेलल में क्या होता है? 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, ठीक है जी। तो ये 2/3R आ जाएगा सॉल्व करके, 2/3R। चेक कर लो बच्चा जी, A और B में कितना आ गया? 2 और 3 आ गया। सबकी मार्किंग कर देता हूं मैंने रेजिस्टेंसेस बनाने के बजाय सिर्फ उनकी वैल्यू पुट कर दी। अभी ये ध्यान रखना जरा, क्योंकि फिर वो टाइम, थोड़ा मैंने टाइम को सेव किया बस, क्योंकि हेक्सागोनल है, उसके तीनों जॉइंट्स को ज्वाइन कर रखा है एक पॉइंट से। कोई डाउट हो बच्चा? तो यहां मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको ऐड करता रहा, आगे सॉल्व करता रहा, ऐड करता रहा, सॉल्व करता रहा। मींस इन दोनों को ऐड किया, कुछ आ गया, इन दोनों को फिर ऐड कर लिया, रिजल्ट आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, सीक्वेंस में चलता चला गया मैं। दैट इज माई सक्सेसिव रिडक्शन। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है। ठीक है जी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने क्या किया, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, कहता है फाइंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट देख लो, शॉर्ट सर्किट मींस पॉइंट ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। तो चेक करो भाई, अब पहला रेजिस्टेंस सबसे पहले वाला चेक करो, वो कहां लगा हुआ है? ए और बी के बीच में लगा हुआ है। ये ए है और ये बी है, पहला रेजिस्टेंस की नंबरिंग करते हैं उनके, जैसे कैपेसिटर में करते थे नंबरिंग। तीन रेजिस्टेंस में पहले वाले रेजिस्टेंस की बात कर ली मैंने। सेकंड रेजिस्टेंस देख लो, सेकंड भी ए और बी में लगा हुआ है, सेकंड भी ए और बी में लगा हुआ है। चेक कर लो, थर्ड चेक कर लो, थर्ड भी ए और बी में लगा हुआ है, थर्ड भी ए और बी में लगा हुआ है। मींस तीनों ही ए और बी में लगे हुए, तीनों पैरेलल में आ गए। तो व्हाट इज पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है?
2 होते हैं तो मेरे को फॉर्मूला याद है, 3 में कई दफा फॉर्मूला गलत ना हो जाए तो 3 में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगर 2 होते फिर मैं सीधा कर देता R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 3 में ये वाला मेथड इजी रहता है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 3/R। ठीक है बच्चा जी, तो व्हाट इज RP, सॉल्व करके R/3 आ गया। चेक कर लो, ये शॉर्ट सर्किटिंग यूज कर ली मैंने, देख लो बच्चा जी, दिस इज माय शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक हो गया। इस पॉइंट से शॉर्ट सर्किट करने से इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसको इससे ज्वाइन करने से इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो मैंने यहां पे इक्वल पोटेंशियल, जो जो पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे थे उनको इकट्ठा कर दिया। उसके बाद फिर मैंने रिडक्शन मेथड लगाया, तो ये मैंने आपका इक्वल पोटेंशियल के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग का काम किया है। अब एक और करता हूं इसके अंदर, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ये, और एक रेजिस्टेंस है ये 12 ओम का है, ये 6 ओम का है। नीचे फिर एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। अब ये 6 ओम का है, ये 12 ओम का है। ठीक है जी, ए और बी। और यहां पर मैंने एक स्विच लगाया हुआ है, स्विच एस। कहते हैं फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन, फाइंड क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है। नंबर 1 एस जब ओपन है, नंबर 2 एस जब क्लोज्ड है। जब तो एस ओपन है तब तो देखो ऊपर इससे कितना है 12 जमा 6 18, नीचे भी 6 जमा 12 18, तो इसका मतलब दोनों के अंदर बिल्कुल एक सिमेट्री है। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में दोनों में बराबर करंट फ्लो करेगा, मींस दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। बड़ी क्लियर सी बात। अब ये पाथ सिमेट्री आ गई। अब ये इक्यू पोटेंशियल निकाल रहा हूं मैं सर्किट की सिमेट्री चेक करके। अगर ये ऊपर और नीचे के रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती तो दोनों के, मैं क्या कहता, फिर पाथ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ और करंट फ्लो करना था, नीचे से कुछ और करंट फ्लो करना था। पाथ सिमेट्री जब दोनों में से सेम करंट फ्लो करे। अब ऊपर 18 ओम है, नीचे भी 18 ओम है, तो बराबर बराबर करंट जाएगा, तो दोनों पॉइंट कहां है, सेम पोटेंशियल पे है। इसको अगर ये रेजिस्टेंस कम ज्यादा होंगे तब भी ये पोटेंशियल तो ए और बी का सेम होगा, लेकिन पाथ सिमेट्री नहीं होगी। यहां पर एक पाथ में सिमेट्री भी है, ये भी 18 ओम है, ये भी 18, तो मैं पाथ सिमेट्री की बात कर रहा हूं इक्यू पोटेंशियल निकालने के लिए। तो चलो जी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज आर ए बी, क्या बन जाएगा, ये 18 है और ये भी 18 है, तो 18 इंटू 18 बटा 18 जमा 18, सॉल्व करके 9 ओम आ जाएगा। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो। अब जब एस ओपन था, अब एस क्लोज कर दिया। अगर आपने एस क्लोज कर दिया तो चलो अभी ओपन है, एक बार और बना देता हूं इसको सर्किट को। ये ए है, ये बी है, ये सर्किट में लगा दिया। अब ये 12 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 12 है। ठीक है, अब ये दोनों पहले पैरेलल के अंदर हैं। क्या आएगा सॉल्व करके, लेफ्ट आर्म का इधर वाला, ये सॉल्व करके क्या आएगा भाई, 12 गुना 6 बटा 12 जमा 6, सॉल्व करके 4 ओम आ जाएगा, और ये भी सॉल्व करके सेम आ जाएगा 4 ओम। दोनों कहां लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो व्हाट इज आर ए बी, दैट इज योर 8 ओम। इस क्वेश्चन से मुझे क्या मिला, आराम से सुनना, 2 बातें मिली हैं। जब तो ये स्विच नहीं है तब तो पाथ सिमेट्री, ऊपर भी 18 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे भी 18 ओम का रेजिस्टेंस है, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस कम ज्यादा होंगे तब भी पोटेंशियल तो बराबर ही होता है, लेकिन अगर ये पाथ में सिमेट्री 18 ओम तो करंट सेम फ्लो करेगा। जब मैंने इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया
तो अब इन दो पॉइंट का पोटेंशियल भी बराबर कर दिया, तो कुछ पोटेंशियल इसका होगा, कुछ पोटेंशियल इसका होगा, आगे फिर कुछ और। लेकिन अब यहां पर अलग अलग करंट फ्लो करेगा ऊपर नीचे। अब ये शॉर्ट सर्किटिंग वाला है इक्वल पोटेंशियल। दो तरह से इक्वल पोटेंशियल होता है, या तो शॉर्ट सर्किटिंग हो, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, तब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा दोनों पॉइंट का। इसका कुछ पोटेंशियल था तो उसके अकॉर्डिंग करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले केस में मैंने क्या कहा था कि दोनों में पाथ में सिमेट्री है तो दोनों में से सेम करंट फ्लो करेगा। ये जो पाथ सिमेट्री वाली बात है ये मेरे अभी आगे काम आएगी, थोड़ी सी और आगे चला, कोई डाउट हो इसके अंदर। चलें आगे। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं आपके साथ। नेक्स्ट इज डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। मेरे पास 3 रजिस्टर हैं, एक ये है, और एक ये है। नेमिंग अब तो आपकी मर्जी, कहीं से करो। मैंने कहा चलो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। और आप चाहते हो इससे क्या बनाना, आप ये चाहते हो वही टर्मिनल पहले अपने मार्क कर लो, ये मार्क कर लिए, ये 1 ये 2। अब आप चाहते हो कि मेरे पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा? कई दफा आएगी बीच में प्रॉब्लम कि अब इससे ये वाला हो तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा तो आराम से मेरा सक्सेसिव रिडक्शन लग जाएगा, या इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा सक्सेसिव रिडक्शन लग जाएगा। दोनों न्यूमेरिकल करूंगा एक एक दोनों के लिए। अब ये 1 और 2 के बीच में है, इसका नाम R12 हो जाएगा, इसका नाम R13 हो जाएगा, इसका नाम R23 हो जाएगा। अब ये तो कॉमन पॉइंट है, इसको ओ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3 होगा। कोई डाउट हो? पहली बात कि जब कन्वर्जन करने के बाद अब इनकी मुझे वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर तो मुझे निकालना है R1, क्योंकि मैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या है बेटा जी? R12 इंटू R13 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, R12 प्लस R23 कर लो, चलो कोई बात नहीं, और R13। ऐसी अगर मुझे R2 निकालना है, आराम से काम करेंगे, नीचे तो सारे सेम रहेंगे, R12 प्लस R23 ऊपर। अब देखो दोनों में 1 आ रहा था क्योंकि यहां 1 था, अब दोनों में 2 आएगा, तो R12 इंटू R23, ठीक है जी। व्हाट विल बी योर R3 इज इक्वल टू R13 इंटू R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R13 या 31, एक ही बात है। इसका मतलब जो वैल्यूज इनकी होगी इसके पुट करो, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। अब अगर आपने इधर से इधर जाना है तब क्या करेंगे? दिस इज स्टार टू डेल्टा, और अगर ये दिया हुआ स्टार से डेल्टा में जाना तब क्या करेंगे? अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले R12 निकालना है बच्चा जी, ठीक है जी। तो क्या होगा वो? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R, वही तीनों का मल्टीप्लाई करना है, R1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक हो गया। और नीचे आराम से बात करूंगा, ये 1 2 आ गया तो यहां 3 आएगा नीचे। व्हाट विल बी योर R13? ऊपर तो सेम रहेगा सारा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय 1 3 आ गया, नीचे R2 आ जाएगा। व्हाट इज R23? अगेन सेम थिंग, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। तो अगर मैंने जाना है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन तब तो ये मेथड है। अगर आना है मुझे स्टार टू डेल्टा, मैंने जान के दोनों इकट्ठे किए हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, तब ये। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये मेथड रहेगा,
अगर ऐसे आ रहा हूं तो मैंने दोनों इकट्ठे जान के किए ताकि आपको क्लैरिटी रहे, दोनों इकट्ठे किया मैंने इसलिए। ठीक हो गया बच्चा, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे चीजें क्लियर होंगी मेरे को। न्यूमेरिकल से ऐसे क्लियर नहीं होंगी चीजें मुझे न्यूमेरिकल से क्लियर होंगी। न्यूमेरिकल करते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, पहले इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये सपोज ए है, ये चलो भी नेमिंग नहीं करता मैं, इनकी सब की वैल्यू आर 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 है, और मेरे को यहां पर भी रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, ये भी सपोज आर 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 है, और मुझे क्या बताना है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। क्या मुझे कोई चीज समझ आ रही है? लेकिन मैंने अब इस स्टार का अगर डेल्टा बन जाए तो डेल्टा कैसा बनेगा इसका डेल्टा ऐसा बनेगा बच्चा जी, चेक करना जरा, ऐसा नहीं बनेगा क्या? और जो उसका डेल्टा बनेगा उसको भी मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि देखो कनेक्टेड है यहां से वो। यही डेल्टा बनेगा उसका, चेक कर लो। मुझे ये वैल्यूज निकालनी, ये मुझे पता है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये वैल्यूज मुझे निकालनी है इसकी। कोई डाउट हो बच्चा आपको? देख लो। फिर मैं क्या करूंगा, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, फिर वो दोनों सीरीज में है, फिर दोनों पैरेलल में। बड़ा आसान हो गया मेरे लिए काम करना, सिर्फ एक कन्वर्जन लगाने से। तो मुझे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करनी है, तो इसको स्टार को नीचे बना लेते हैं पहले अपना। नेमिंग कर लो, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको? इसमें कन्वर्ट करना है भाई। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा। व्हाट विल बी R12? यही काम करना है बच्चा जी। मुझे क्या बताया था अभी आपको? ऊपर आएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और जो इसमें नहीं है डिवाइडेड बाय R3। तो चांस की बात है, सारे सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सॉल्व करके 3R आ गया। चेक कर लो, बाकी भी सारे सेम ही आएंगे, क्योंकि सिमेट्री है ना, क्योंकि वैल्यू सेम है सब में। ऊपर सबका सेम है, नीचे तो चेंज करना है। अगले R23 में नीचे R1 आ जाएगा, R13 नीचे R2 आ जाएगा, तो सारे सेम आ गए। इट मीन्स ये भी 3R है, ये भी 3R है, ये भी 3R। इट मीन्स दिस इज योर 3R, दिस इज योर 3R, एंड दिस इज योर 3R। अब R और 3R कहां है? पैरेलल में है। अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये अब ये पॉइंट A है आपका, और ये पॉइंट B है। ये A है, ये B है। ये कितना आ गया? R और 3 पैरेलल में है, तो ये क्या बन जाएगा, R इंटू 3R डिवाइडेड बाई R प्लस 3R। यही बनेगा बच्चा, 3R स्क्वायर बाई 4R, तो 3/4R आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, 3/4R चेक कर लो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। R और 3R पैरेलल में है। इसको यहां सॉल्व करता हूं मैं, यहां भी करके दिखा देता हूं। तो R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R, तो 3R स्क्वायर बाई 4R, 3/4R आ गया। तो ये भी 3/4R है, और ये भी 3/4R है। ये दोनों सीरीज में है। 3/4 प्लस 3/4 1.5R। अब सॉल्व करके क्या बन गया, ये 1.5R बन गया, और ये आपका 3/4R। मीन्स ये 3/2R बन गया, और ये 3/4R। अगेन दोनों पैरेलल के अंदर है। चेक कर लो बच्चा जी। तो व्हाट इज RAB? 3/2R इंटू 3/4R डिवाइडेड बाय 3/2R
प्लस 3/4r। ठीक है बच्चा जी, ऊपर क्या आ जाएगा 9/8 r, नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि एक आंसर काट दिया साथ साथ मैंने, नीचे क्या आएगा 9/4 आएगा नीचे, चेक करो, क्योंकि एलसीएम 4 आ जाएगा नीचे, तो 6 + 3 9/4 आ जाएगा। मैंने क्या कहा, ऊपर तो 9/8 इंटू है, नीचे प्लस है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/2r आ जाएगा, मींस r/2 आंसर आ जाएगा। अगर मुझे ये कन्वर्जन ना आती होती तो मैं फिर सोचता रहता कैसे काम करूं, मैं फिर करूंगा। अभी मैं जैसे जैसे आगे चलूंगा तो मेरे पास मेथड हैं और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस बताऊंगा, उससे भी हो जाएगा, उससे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब तक मुझे नहीं पता तो मुझे कुछ तो रास्ता आना चाहिए ना, भले मुझे लेंथी रहा, फिर मुझे वहां पे एक सेंस समझ आएगी जाके कि भी क्यों मैंने ऐसे कर दिया था। जब मुझे उनकी बेसिक थ्योरी क्लियर होगी तब मैं सेंस कर सकता हूं मैंने कैसे काम करना था। कोई डाउट हो बच्चे इस न्यूमेरिकल के अंदर? ये मैंने आपका किससे किया है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से किया है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से किया, स्टार का डेल्टा बनाया, उनको सॉल्व किया और काम कर दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर? देख लो बच्चों जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है 5 ओम का। ठीक है बच्चा, मुझे ए और बी में रेजिस्टेंस निकालना है भाई, ए और बी में। बड़ा यू कैन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके, पहले बता रहा हूं, जैसे मैंने कैपेसिटर में भी कहा था, एक व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। पहले मैं इसको रीशेप करता हूं, इसको रीशेप करता हूं। तो क्या ये ऐसे नहीं है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। सॉरी, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है। वहां मैंने कैपेसिटर लगाए थे, थोड़ा याद हो, फिर मैंने कहा था अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो बीच वाले को काउंट नहीं करते, बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। अगर आपको याद हो थोड़ा सा कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो बीच में चार्ज फ्लो नहीं करता। कुछ याद आ रहा है? यहां पर भी चलता है वही चीज। अगर ये बटा ये बराबर ये बटा ये होता, मैं कहता ये काउंट नहीं करना, दोनों सीरीज में दो आराम से निकाल देता। लेकिन आज तो ये कम ज्यादा वाले आ गए, तो ये एक डेल्टा बन रहा है, इधर या उधर कहीं भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, एक डेल्टा बन रहा है, इसको स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। नेमिंग कर देते हैं भी, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मेरे को क्या बन के आएगा, मेरे को फिर ये बन के निकलेगा यहां से, तो ये 3 है, तो ये 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, और उसके बाद ये 5 ओम रहेगा, ये 10 ओम रहेगा। तो मतलब मैंने अंदर से बाहर निकाल दिया। आराम से बात करनी है बच्चा जी। ये कितना आएगा आपका, ये R13 अभी निकालना है मुझे, ये आपका सॉरी, ये आपका R1 निकालना है, ये मुझे R2 निकालना है, ये मुझे R3 निकालना है। कोई डाउट हो बच्चा कि करना क्या है मुझे? कोई डाउट हो इसके अंदर? मैंने कहा मेरे को पहले ये दिए हुए थे और मुझे ये निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मुझे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज फार्मूला? अब सारे लिखने पड़ेंगे, इधर कर दो ताकि वैल्यू आउटपुट कर सकूं। R1 क्या था भी वो, R12 R13 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R13 प्लस R23। R12 कितना भाई 5, R13 आज क्योंकि वैल्यू अलग अलग है, R13 कितना भाई 10 डिवाइडेड बाय, नहीं चलो सेम आ जाएगा ना, 5 जमा 5 10 जमा 10 20, तो ये 25/20 सॉरी 50/25 20 आ गया, तो
तो 2.5 बन गया। व्हाट विल बी R2? नीचे तो वही 20 आएगा बच्चा जी, ऊपर 2 है ना, तो दोनों में 2 होना चाहिए। R12 R23, R12 R23, R12 R12 5 R23 5, तो 25/50 इज इक्वल टू 1.25। व्हाट विल बी R3? अब दोनों में 3 आएगा, R13 R23 by 20, R13 13 is your 10, 23 is 5, 50, तो 10 into 5/20 सॉल्व करके वही 2.5 आ गया। R1 कितना आया बच्चा जी? 2.5, दिस इज योर 2.5। R2 कितना आया है? 1.25। R3 कितना आया है? 2.5। ठीक हो गया बच्चा जी। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो सॉल्व करके क्या बनेगा? ये आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2.5 ये बन जाएगा 7.5 ऊपर, नीचे बन जाएगा 11.25। ठीक हो गया जी। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो व्हाट इज 7.5? इसको सॉल्व करूंगा तो 15/2 आ जाएगा। तो व्हाट इज, पहले इनको नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट आपका ए है भाई, और ये पॉइंट आपका बी है, इसको सी कर देते हैं। तो पहले मैं RCB निकाल रहा हूं, ये और ये। तो क्या है भी वो 7.5 है, मीन्स 15/2 है, इंटू 11.25 है। इसको सॉल्व कर लेता हूं पहले मैं। 1125/100 कर लेते हैं इसको, तो 11 4 जा 100, 5 जा बटे 4 जा, तो दिस इज योर 45/4 है। ठीक हो गया बच्चा जी, चेक कर लो। नीचे दोनों को ऐड करना है, 15/2 प्लस 45/4, राइट। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब इसको आराम से इधर सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 15 into 45/8 डिवाइडेड बाई नीचे 8 LCM आ जाएगा। तभी मैंने इसको काटा नहीं है, 8 सेट कर जाएगा आपका। तो ये 30 प्लस, तो 30 प्लस 45, क्योंकि LCM मैंने 8 लिया, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, तो छोटी सी बात थी, गड़बड़ करने चला गया मैं। LCM मैंने 8 लिया, तो 15 4 जा 60 प्लस 90। ठीक है जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो? क्योंकि 15 4 जा 60, 90/8 कर दिया, ये 8 सेट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 15 into 45/150, तो 4.5 आ गया सॉल्व करके इसको। वहां पर आप कैलकुलेशन मैंने जान के इधर की है, रफ में कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, ये 4.5 आ गया सॉल्व करके। तो 2.5 और 4.5 बस, तो ये आपका 2.5 और ये 4.5। अब दोनों ये सीरीज में है, कितना बन गया ये? 7 ओम आंसर आ गया। तो व्हाट इज RAB? 7 ओम आंसर आ गया। कोई डाउट हो बच्चा? अगर देखो मेथड बहुत सारे हैं हमारे पास, जब कभी हम ऐसे फंस जाते हैं, फिर अभी हम आगे आगे स्टडी करेंगे किरचॉफ्स लॉ, वो लगाऊंगा मैं, लेकिन वो लेंथी मेथड रहेगा बहुत ज्यादा। तो यहां पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इजी है मेरे लिए। तो मैंने क्या, देखो डिफरेंट मेथड्स हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपने ऐसे ही करना है इसको, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी जब हम किरचॉफ्स लॉ में जाएंगे, वहां जाके इसी न्यूमेरिकल को सेम, मतलब इसी तरह रेशियो उल्टी होगी उसकी, उसको कॉल कर, इसको बोलते हैं शिफ्टेड सिमेट्री बोल देते हैं इसको, कि सिमेट्री शिफ्ट हो गई है, ऐसे की बजाय ऐसे हो गई है, शिफ्टेड सिमेट्री बोलते हैं, या इसको शिफ्टेड एसिमेट्री भी बोल देते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि वहां पर इसको सॉल्व करूंगा फिर मैं किरचॉफ्स लॉ के मेथड से। तो ये मत सोचना कि वहां अभी पीछे तो किया था, ये अलग अलग तरीके हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, जहां आप कंफर्टेबल हो उससे बात करो। किरचॉफ्स लॉ का हर न्यूमेरिकल किरचॉफ लॉ से निकलेगा ही निकलेगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन वो मेथड कई दफा लंबा पड़ जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड हैं। यही न्यूमेरिकल में, यही सेम न्यूमेरिकल में किरचॉफ्स लॉ में जाके शिफ्टेड सिमेट्री से भी करूंगा। पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ूंगा, फिर मैं करूंगा कि अगर ये ऐसे हो गया है तो उसको शिफ्टेड सिमेट्री बोलते हैं, इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, वहां करूंगा सारा काम मैं। ऐसी बात नहीं मानी, वहां भी काम करेंगे, लेकिन वहां वो लेंथी काम होगा, ये शॉर्टकट वाला काम है। तो अगर मुझे कन्वर्जन आती है स्टार टू डेल्टा वाली, डेल्टा टू स्टार वाली, तो मैंने क्या क्या इसको यहां से निकाल के बाहर कर दिया, इनकी वैल्यू चेंज कर दी, और क्या किया देखो आपके सामने तो है। वैसे नहीं किया मैंने, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था इसका इफेक्टिव रिजल्ट मैंने कैसे निकाल दिया,
यहां पर पॉइंट देके ऐसे निकाल दिया, तो वो जो मतलब बेसिकली आप इन अदर सेंस ये बाहर निकल आया, लेकिन वैल्यूज तो चेंज हुई है ना सबकी, देखो सीधा बाहर नहीं आया, ये वैल्यूज चेंज करके आया है। तो मेरे पास ये पॉइंट 1 है, चेक कर लो। तो अगर मैं यहां से बनाता इसको, ये पॉइंट 1 2 3 पॉइंट, ये 1 है, ये 1 है 2 है, तो ये ऐसे शिफ्ट हो गया साइड वाइज। लेकिन जब शिफ्ट किए हैं तो उनकी इफेक्टिव वैल्यू चेंज हुई है, ऐसे नहीं कि अभी मैंने जस्ट बाहर निकाल दिया इसको, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डाउट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के दोनों कर दिए मैंने। पहले वाले मैंने स्टार से डेल्टा कन्वर्जन की थी, इसमें डेल्टा टू स्टार मैं फिर कह रहा हूं जो दोनों न्यूमेरिकल किए ये आगे जाके आपको और मेथड से भी नहीं मिलेंगे, सेम न्यूमेरिकल। वहां पता वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं वैल्यूज वही रखता हूं ताकि बच्चों को क्लैरिटी रहे कि हाँ अभी तो किया था हमने ये, तो कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये लगाया मैंने, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, एक यहां पर और एक यहां पर। ये 3 ओम्स का है, ये भी 3 ओम्स का है, ये 6 ओम्स का है, ये 3 ओम्स का है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक रेजिस्टेंस और लगाया मैंने लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का है। अब जब मुझे ए और बी में रेजिस्टेंस निकालना है, ये बड़ी क्लियर सी बात है बेटा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा तो V इज इक्वल टू IR करके निकाल सकते हैं। मतलब जिस 2 पॉइंट पे आप जब भी रेजिस्टेंस निकालते हो, ये क्लियरली अंडरस्टूड है, उन 2 पॉइंट के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप है तो करंट भी बनेगा। तो मैंने कहा मान लो यहां से करंट I एंटर किया, तो यहां से करंट, थोड़ा सा मैं अभी चीजों को एक्सटेंड कर रहा हूं। अब A से B पे एक रास्ता तो बिल्कुल सीधा आ रहा है भाई, 2 रास्ते और आते हैं। एक A से पहले D पर जाना पड़ेगा, D से C पर आओ, C से B पर आओ। एक रास्ता ये है, A से D पर गए, D से B पर आ गए। अब रास्ते बना रहा हूं सारे में, तो एक तो रास्ता ये है, आप A से C पर गए और C से B पर गए, B पर आ गए। एक रास्ता क्या है, अब वो वाले रास्ते 2 हैं, आप A से D पर गए और D से फिर कहाँ आ गए, आप B पर आ गए। या फिर आपने एक रास्ता ये फॉलो किया, A से D पर गए, D से आप कहाँ गए भला, C पर गए और C से B पर आए। 3 रास्ते बनते हैं ये, एक तो मैंने फिक्स कर लिया तो शॉर्टेस्ट है, बाकी 3 और बन रहे हैं। अगर मैं ACB और इन दोनों रास्तों की बात करता हूं तो देख लो, A से मैं कहां गया, C पर, C से B पर आ गया, रेजिस्टेंस 6 ओम का है। A से D पर गया, D से B पर आ गया, तो ये भी रेजिस्टेंस 6 ओम का है। इसका मतलब ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल दोनों में सेम रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। अब जो करंट यहां जाएगा, सपोज मैंने कहा यहां करंट फ्लो किया I1, ठीक हो गया, और वो करंट यहां से I1 आ जाएगा। ये करंट सपोज मैंने कहा I2 है, चलो इसको I1 मानो, इसको I2 मानो, ये I2, ये I2, ये I1। अब थर्ड करंट की बात कर रहा हूं, थर्ड मैंने कहा चलो I3 करंट यहां गया, मैंने मान लिया। अब अगर वो यहां जाके 2 पार्ट में टूटेगा, आराम से सुनना, तो यहां I3 नहीं आएगा और इसको बढ़ा देगा, विच इज नॉट अलाउड। इसका मतलब अब आराम से बात करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया है, जो करंट यहां जाएगा ADB के, जब दोनों रास्ते बराबर हैं तो वो करंट यहां नहीं जाएगा, मींस यहीं से वापस हो जाएगा और ये यहां से वापस हो जाएगा, तभी बराबर हो पाएंगे। क्योंकि अगर ये करंट यहां जाके बाइफिकेट हो गया तो आके इसमें ऐड करके इसको बढ़ा देगा, विच इज नॉट अलाउड एज पर योर सर्किट एनालिसिस, कि जितना करंट लीव करते हो यहां पर, उतनी करंट इस एंड पे आके जुड़ेगा। और अगर आर्म्स की बात कर रहा हूं तो इस आर्म्स का करंट, ये थोड़ा करंट कोई ज्यादा होकर आ जाएगा, नहीं, सेम करंट आएगा। इस आर्म का सेम, तो इसका भी सेम आना पड़ेगा। इसका सेम कब आएगा, अगर यहां नहीं जाएगा। दिस इज वन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज कि ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, दिस रेजिस्टेंस कैन बी रिमूव्ड।
इसको रिमूव करके देख लेते हैं। ये पॉइंट डी हो गया बच्चा जी, ठीक है जी। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए है, ठीक है बच्चा जी। एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। कोई डाउट हो बच्चा जी? यही बन गया भाई। अब ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 6 है। अब ए और बी में, अब ये दिस इज योर ए और बी, ये कितना है 6 ओम है। वाया डी ए और बी में चेक करना जरा बेटा जी, वो भी 6 है, ये पॉइंट सी था। वाया सी चेक कर लो बच्चा जी, वो भी 6 है, तीनों पैरेलल में है। तो व्हाट इज आर ए बी? क्या बन जाएगा? 1/6 1/6 1/6 3/6 1/2, सॉल्व करके 2 ओम आ जाएगा आर ए बी, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। या 2 स्टेप कर दो, 1/RAB इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 3/6। तो व्हाट इज RAB? 2 ओम्स आ गया। इसको पाथ सिमेट्री बोलते हैं। जो पाथ सीधे सीधे जा रहे हैं, करंट वहां से फ्लो करता है, क्योंकि करंट हमेशा ट्राई करता है फ्लो करने की जहां पर रेजिस्टेंस, क्योंकि आप भी अगर कोई 2 रास्ते जा रहे हैं, एक में रश बहुत ज्यादा है, एक में रश कम है, तो कम रश वाला रास्ता पकड़ोगे आप। रेजिस्टेंस भी इज अपोजिशन, ये रास्ता पकड़ लेगा। इट मींस दोनों से, तो यहां कोई करंट जब फ्लो ही नहीं कर रहा है, इट मींस दोनों से ही पोटेंशियल पे है बस। सो दिस इज योर पाथ सिमेट्री। अभी और क्लियर करते हैं इसको। मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है भाई, राइट। नंबरिंग कर देते हैं इनकी, 1 2 3 4, ऐसे ही फिर ये 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स हैं इसके। 12 एज हैं इसके, 1 2 3 4 ऊपर 8 9 10 11। हर एक एज में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ मैंने ऐसे, हर एक एज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ ऐसे, ठीक है जी। यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इवन यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहां थोड़े छोटे दिखा देता हूं रेजिस्टेंस में, राइट। इधर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। कहीं रहते ना क्या, देख लो, 4 4 8 12। कहते हैं फाइंड R17, 1 और 7 में रेजिस्टेंस बताओ कितना है। बड़ी क्लियर सी बात है, इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप लगा दो तो यहां से करंट I एंटर करेगा, यहां से करंट I लीव करेगा, सीधी सी बात है। और यहां पर 3 रास्ते आ रहे हैं, एक रास्ता ये आ रहा है, एक रास्ता ये आ रहा है, एक रास्ता ये आ रहा है, 3 रास्ते आ रहे हैं और यहां से 3 रास्ते निकल रहे हैं, बस सीधी सी बात है। चलें जी आगे। अब 1 से चलना है, मैंने 1 से चलना है। कहां से चलना है? 1 से चलना है, 7 तक पहुंचना है। मैंने कहा जी आपकी मर्जी है, आप 1 से पहले 5 पर चले जाओ, 5 से 8 पर और फिर 7 पर आ जाओ। आपकी मर्जी है, आप 1 से पहले 5 पर चले जाओ, 5 से 6 से फिर 7 पर आ जाओ। आपकी मर्जी है, 1 से पहले 2 पर चले जाओ, 2 से 3 पर चले जाओ, फिर 7 पर आ जाओ। आपकी मर्जी है, 1 से 2 पर चले जाओ, 2 से 6 पर फिर 7 पर आ जाओ। आपकी मर्जी है, 1 से 4 पर चले जाओ, 4 से 8 पर फिर 7 पर आ जाओ। आपकी मर्जी है, 1 से 4 पर फिर 3 पे फिर 7 पर। देख लो सारे ही रास्ते बराबर हैं, टोटल 6 रास्ते आ रहे हैं। यहां से 3 रास्ते निकल रहे हैं और तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल है लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। आप 1 से 7 पर जाना चाहते हो, 3 रास्ते हैं कि 1 से 5 पर जाओ,
उसके बाद आपकी मर्जी है। 1 से 2 पर जाओ, उसके बाद आपकी मर्जी है। 1 से 4 पर जाओ, उसके बाद आपकी मर्जी है। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? या टोटल 6 रास्ते हैं, 6 के 6 आइडेंटिकल हैं, ऐसे कर लो बात को। लेकिन पहले तो 3 निकलेंगे, तो तीनों बराबर होंगे, I/3, 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 तीनों करंट बराबर निकले। देख लो जी। अब यहां पर जाकर, यहां पर तो 5 पर बाइफिकेशन हुई है, इस वाले के अंदर 2 पर बाइफिकेशन हुई है, ठीक है जी। इस वाले के अंदर 4 पर बाइफिकेशन हुई है। ये पॉइंट बना दिए मैंने, देख लो जी। अब फिर दो रास्ते बराबर आ गए। अगर 5 पर हुई है तो 5 से लेकर 8 और 7, 5 से 6 फिर रास्ता बराबर है। इट मींस वो फिर करंट आधा हो गया, I/6 यहां गया और I/6 यहां गया। 4 पर फिर वो आधा आधा हो गया, I/6 यहां गया, I/6 यहां गया। 2 पर फिर वो आधा आधा हो गया, I/6 यहां गया और I/6 यहां हो गया। चेक कर लो बच्चा जी। अब आराम से बात करते हैं, कहीं से भी चलते हैं। मैं पहले यहां 5 से 6 था, ये दोनों मिले आपस में और फिर ये I/3 बन गया, क्योंकि ऊपर जा रहा है, दोनों मिल जाएंगे यहां के। ये अब किसकी बात करते हैं, तो ये I/3, ये रास्ते में करंट I/3 पहुंच गया, यहां पर ये करंट कितना बन गया, I/3, ये कितना I/3। अब इस रास्ते की बात करते हैं, ये I/6 और ये I/6 दोनों मिल गए और ये फिर कितना बन गया, I/3 बन गया। दोनों मिल गए, यहां के 6 पॉइंट पे आके दोनों मिल गए, एक ये और ये दोनों मिल गए, ठीक है जी। इस पर कौन कौन से मिले हैं, ये I/6 आ रहा है और ये I/6 आ रहा है, दोनों यहां के फिर I/3 हो गए। चेक कर लो, दिस इज पाथ सिमेट्री। अब मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो व्हाट इज VA। हाँ जी, रास्ता कोई भी पकड़ लो, आपकी मर्जी, सारे रास्ते बराबर है, तो क्या बनेगा, माइनस I/3 इंटू R माइनस I/6 इंटू R माइनस I/3 इंटू R बराबर है V7। कोई डाउट है बच्चा? V1 यहां से शुरू हुआ और यहां तक पहुंच गया, कोई रास्ता फॉलो करो, सिर्फ से है। तो व्हाट इज V1 माइनस V7 इज इक्वल टू I/3 प्लस I/6 प्लस I/3 इंटू R। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा जी, 6 आ जाएगा। 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5/6R, दैट इज V17। तो व्हाट इज योर रेजिस्टेंस, क्या होता है बच्चा जी, तो V17/R इज, सॉरी, आराम से गड़बड़ कर दी मैंने, IR, एक I खा गया ना मैं यहां से, I/R इज इक्वल टू 5/6 I/R। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है, R17, V17/I, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय करंट। तो यहां से व्हाट इज V17/I, 5/6R आ जाएगा। चेक कर लो। ऐसे ही आप 1 और 8 में भी निकाल सकते हो बाय सिमेट्री ऑपरेशन, उसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, 1 और 8 में निकाल सकते हो। ये कितना आया आपके पास, 5/6 आ गया। 1 और 8 में बनेगा ये 3/4 बनेगा। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके। आप ऐसी 1 और 2 में भी निकाल सकते हो, भी यहां से एंटर किया, यहां से करंट बाहर आ गया, ये भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। ये बनेगा 7/12R। ये आप चेक कर सकते हो बाय सिमेट्री ऑपरेशन से। R12 7/, अब कैसे याद करते हैं इनको, एग्जाम में तो शॉर्टकट मारने हैं मुझे। इसमें मैं लिख रहा हूं कुछ 7, 9 और 10, नीचे लिख रहा हूं 12। R तो लगा लूंगा मैं। ये दोनों नजदीक हैं, सबसे छोटा रिजल्ट 7/12। ये थोड़े दूर चले गए 9/12, 3/4, और ये बहुत दूर हो गए 10/12। तरीका अपना याद करने का, तो 5/6, 3/4। लेकिन ऐसे याद करो, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई दफा ये शॉर्टकट के अंदर। देखो एग्जाम के अंदर तो वो ये मान के चलता है कि क्या आपको कुछ चीजें याद हैं, तो दिस इज योर सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है बच्चा।
अब हम पैरेलल एक्सिस की बात करेंगे। पहले ये होती क्या है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है बच्चा जी, पहले इसकी बात करेंगे। आपने कहा एक ये नेटवर्क है, ठीक है जी, ये भी आर है, 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 ये भी आर है। अब एक लाइन तो मैंने ये ड्रॉ की इसके अंदर और एक लाइन ये ड्रॉ की। अगर तो करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है, तो ये जो लाइन है आपकी ए बी, दिस इज पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस इज ऑलवेज अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। और जब मैंने ड्रॉ कर दी, देखो ऊपर नीचे सर्किट बिल्कुल बराबर है, सर्किट ऊपर बिल्कुल बराबर है। ध्यान से देखो, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये तो एक्सिस है। इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसके अंदर क्या क्या होगा वो बाद की बात है भाई। इसका मतलब एक चीज और क्लियर होगी, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है मींस वैल्यूज सारे रेजिस्टेंसेस की बराबर होगी, वैल्यूज सारे रेजिस्टेंसेस के बराबर होगी। इसी के अंदर अगर इसको ध्यान से देखें, ये करंट ऐसे फ्लो करा था, ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर एक्सिस बन जाएगी। चेक करो इसी सर्किट की, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है बस। तो जिधर को करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपको उसके अब क्योंकि अगर मेरे पास दिस पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है तो क्या कर सकता हूं मैं, इस सर्किट को ऐसे फोल्ड कर सकता हूं ऊपर को। पहले लिख रहा हूं नंबर 1 पैरेलल एक्सिस नंबर 1, ठीक है जी। इफ देयर इज पैरेलल एक्सिस सिमेट्री comma, then circuit can be folded around, sorry about, not around, about parallel axis। मतलब आराम से बात करते हैं, ये पॉइंट जाके वहां लग जाएगा तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहां से, ऐसे इसके पैरेलल में ये खत्म हो जाएगा, इसके पैरेलल में ये खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया सारा। ये पैरेलल एक्सिस की ब्यूटी है कि अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है तो आप सर्किट को फोल्ड कर सकते हो। नंबर 2, जो पैरेलल एक्सिस के अक्रॉस पॉइंट हैं, तो ये और ये पॉइंट ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, तभी तो फोल्ड कर दिया मैंने, इसको बड़ी कॉमन सेंस है, तभी तो फोल्ड कर दिया मैंने। और जो पॉइंट अलोंग पैरेलल एक्सिस लाई करेंगे उनका पोटेंशियल कभी सेम नहीं हो, क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा भाई, ये भी फिर कॉमन सेंस है कि अलोंग पैरेलल एक्सिस पॉइंट्स का पोटेंशियल कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऑलवेज फ्लोज व्हेनेवर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेम पोटेंशियल नहीं। लेकिन इसके जो अक्रॉस पॉइंट है उनका पोटेंशियल सेम होता है, तो अगर सेम है तो मैंने सर्किट को फोल्ड कर दिया, इसलिए सर्किट फोल्ड किया जा सकता है। अब अगर परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें, इसमें वो यही कहता है, और वो हमेशा मैं किसके क्रॉस प्लॉट करूंगा, अगर मेरे पास पैरेलल होगी तभी बनेगी। पैरेलल कहां होती है, अलोंग द करंट फ्लो होती है। अगर करंट फ्लो के सर्किट ऊपर नीचे बराबर है तो पैरेलल लगा दो, तो नहीं, अगर मान लो सर्किट आधा होता है सिर्फ, तो ये दिस इज पैरेलल एक्सिस, लेकिन सिमेट्री नहीं है एक्सिस पर, तो ये बनेगी, फिर वहां चलेगी सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस चलेगी। और परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या होता है, जो पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस लाई करते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है हमेशा, जो पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब दोनों के एक एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। अब नंबर, जो भी नंबर बनेगा देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा नंबर डाल चुका हूं मैं। क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, सबसे पहले ये ट्राइंगल है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ बच्चा,
एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है बच्चा, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा सेंटर में बना देता हूं ताकि सिमेट्री सी बनी रहे। अब एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है बच्चा जी। अब एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। आराम से बात करेंगे। ये जो वाले हैं ये 2R है, ये भी 2R है और ये भी 2R है। ये R है, 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 ये R है। अब ये नाम A है, ये नाम B है, ये नाम C है और ये नाम D है, राइट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AD एंड BC। दो क्वेश्चन में एक में ही कर रहा हूं क्योंकि एक में चलेगी मेरी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और एक में चलेगी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। अगर AD की बात करता हूं तो करंट A से एंटर करेगा, D से बाहर आएगा। तो चेक कर लो बच्चा, योर सर्किट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस AB। कैसे? इधर R है, इधर भी R है, इधर R है, इधर भी R है, ये 2R वाले पड़े हैं। अभी बताया है कि जब आपके पास सर्किट को फिर प्लॉट करना पड़ेगा, अभी बताया है मैंने, ये पॉइंट A हो जाएगा, ये पॉइंट B हो जाएगा, ये पॉइंट C हो जाएगा, ठीक है बच्चा जी। पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर जो रब करना है रब कर देंगे, नहीं तो सर्किट बनाने में ही दिक्कत आ जाती है कई दफे। अभी आपने कहा है जो पॉइंट अक्रॉस पैरेलल एक्सिस का पोटेंशियल सेम होता है, इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो ये निकल सकता है यहां से। बस चेक कर लो भाई, अभी तो आपने कहा है। अब आपको A और D में निकालना है रेजिस्टेंस, बस बात खत्म होगी। ये R है, ये 2R है, ये R है, ये R है, ठीक है जी। सॉरी ये 2R था, गड़बड़ ना कर लेना बीच में लिखते हुए। ये 2R है, ये 2R है, ये R है और ये R है। A और D में निकालना है आपने। व्हाट इज योर रेजिस्टेंस? R जमा 2R 3R, 3R जमा R 4R हो गया। ये A है, ये पॉइंट D है, ये रेजिस्टेंस सॉल्व करके 4R आ रहा है इधर वाला भाई। R जमा 2R जमा R, ऐसे इधर भी 4R आ जाएगा, ये भी 4R आ रहा है, तो मैं इसके रेजिस्टेंस बना देता हूं 4R आ रहा है। और सेंटर में क्या है? 2R है। तीनों कहां है भाई? पैरेलल के अंदर है। चेक कर लो भाई A और D में। तो क्या बन जाएगा? 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R, दैट इज 1/RAD। ठीक है जी। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4R। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/4R 1/RAD। तो व्हाट इज RAD? R आ गया। ये सॉल्व करके चेक कर लो सारा, कहीं डाउट जा रहा हो आपको। सॉल्व करके इक्वल टू R आ गया, कहीं डाउट जा रहा तो बच्चों चेक कर लो इसको, देख लो कहीं डाउट जा रहा हो तो आपको चेक कर लो इसको। मैंने क्या किया, ये दोनों सेम पोटेंशियल में, ये और ये रेजिस्टेंस खत्म हो गए, दोबारा फिर चेक कर देते हैं। ये 2R, ये R, ये 2R और ये R पड़ा हुआ, तो R जमा 2R जमा R 4R, ये सारे सीरीज में है। ऐसे इधर भी 4R सीरीज में है, तो 4R 4R 2R तीनों कहां है? पैरेलल में है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू R। एलसीएम आ गया। कोई डाउट हो? क्या लगाई है? और वैसे देखने में कितना डेंजरस सा सर्किट लग रहा है मुझे। अब मुझे अक्रॉस BC निकालना है, तो जब अक्रॉस BC निकालना है तो अब करंट कहां से पास करेगा? B से पास करेगा, C से बाहर आएगा। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं बेटा इसी के अंदर। अब करंट यहां से एंटर करेगा, यहां से बाहर आएगा। लेकिन अब ये जो AD है ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है, चेक कर लो। अब जब परपेंडिकुलर, अब इसको मैं क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, इसको इधर फोल्ड करके। मैंने कहा वैसे आसानी सूरत है मैं क्यों फोल्ड करूं, जब आसानी से तो मैं क्यों फोल्ड करूं उसको।
जब मेरे को पैरेलल एक्सिस का एक पॉइंट पता है, अक्रॉस पोटेंशियल सेम होते, तो मैं क्यों फोल्ड करूं उसको। अब क्या होगा भाई, एडी है, जो पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब यहां पर अब ये 2r निकल जाएगा। दोबारा फिर प्लॉट करते हैं इसको। आपको जस्ट सीक्वेंस चेक करना है अपना कि क्या दिया हुआ है और मुझे क्या लगाना है, बस ये चेक करना आना चाहिए आपको बच्चा जी, राइट। अभी मैं बनाने के बाद रब करूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर कुछ भाई कई दफा वैल्यूज में गड़बड़ हो जाती है। ठीक हो गया बच्चा जी। ये पॉइंट ए है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये 2r है, ये आर है, ये आर है, ये 2r है। अब एडी क्या आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये यहां से खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल सेम है दोनों का। अब बस खत्म, काम खत्म हो गया, बस क्या रह गया। लो जी, ये दोनों कहां है, सीरीज में है, इसके अक्रॉस पैरेलल में है, तो 2r और r, फिर ये तीनों सीरीज में और ऊपर वाले सीरीज में। आराम से बात कर लेते हैं, सर्किट को यहां रीड्रॉ कर लेते हैं। ये योर पॉइंट बी, पहले बी सी में एक तो नीचे r है, सबसे नीचे ये r बना हुआ है। एक ये बाहर वाला r जमा r 2r, ये सबसे बाहर वाला भी निकाल देते हैं, ये 2r है। ठीक हो गया जी, सबसे बाहर वाला। अब रह गया ये वाला r जमा r, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है, ये 2r है, ये 2r है, ठीक है जी। ये r जमा r 2r, 2r और r कहां है, पैरेलल में है, तो 2r इंटू r डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू r, ये 2/3r आ जाएगा सॉल्व करके। तो क्या बनेगा यहां पर, यहां बनेगा, आराम से बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा आराम से बात करनी पड़ेगी। पहले 2r, फिर 2/3r और फिर 2r। ठीक हो गया, तीन रेजिस्टेंस है यहां पर, एक ये 2r है, ये 2r और ये 2/3r, राइट। अब ये सब पैरेलल के अंदर है, पहले इसको सॉल्व कर लें। 4 प्लस 2/3, 4 प्लस 2/3, तो अब दोबारा एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये r है, सबसे बाहर वाला ये 2r है, और ये 4 प्लस 2/3, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 2/3, ठीक है जी, तो 14/3 आ जाएगा सॉल्व करके। दिस इज 14/3r, 14/3r। ठीक हो गया बच्चा, तीनों कहां है, पैरेलल के अंदर हैं, तो ये 1/2r प्लस 3/14r प्लस 1/r, एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 2 7 14r एलसीएम आ गया, 2 7 प्लस 3 प्लस 14, तो 24/14r इज इक्वल टू 12/7r आ जाएगा सॉल्व करके, 12/7r। कोई डाउट हो बच्चा जी। मैंने कहा ये 1/2r, ये सॉल्व करके भी आपके पास 14/3 आया था, तो 3/14r प्लस 1/r। अब आराम से बात करते हैं, एलसीएम 14 आ गया, तो 2 7 तो यहां 1 3 और ये फिर 2 7 7 आएगा भाई, यहां पर भी आर था, सॉरी 14 आएगा यहां पर, 14। ठीक है, लिखा ठीक है मैंने, तो 14 प्लस 10 24/14 मीन्स 12/7r। न्यूमेरिकल तो बहुत बनेंगे, मैंने जस्ट आपको एक सेंस दिए कैसे लगाते हैं इनको, थ्योरम्स को लगाते हैं कैसे, मैंने आपको ये सेंस दिया बच्चा जी। यहां से न्यूमेरिकल तो बहुत बनते हैं, अनकाउंटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास, तो मैंने आपको सेंस दिया। तो मैंने आज आपको कंप्लेक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है उनका मैंने आपको आइडिया दिया। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।